हेलो फ्रेंड्स। फेसबुक पर ही एक पेज है वर्ड्स ऑफ लव। उन्होंने ये फ़ोटो शेयर किया है। यू कैन कंप्लेन अबाउट योर सिचुएशन और यू कैन चेंज इट। यू कैन कंप्लेन अबाउट योर सिचुएशन और यू कैन चेंज इट। आप अपनी परिस्थितियों का, सिचुएशंस का को लेकर या तो शिकायतें कर सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि सभी का मन शिकायतों से भरा हुआ है। छोटे बच्चों से लेकर ना बड़े बुज़ुर्गों तक का मन पता नहीं कितनी सारी शिकायतों से भरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा जिसको शिकायत नहीं है। छोटा बच्चा भी कह रहा है ना, ये मुझे ज़बरदस्ती ट्यूशन भेज रहे हैं, ये मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं, वो मैडम ऐसा करती है, वो मुझे ऐसा बोलती है, आपको नहीं पता। और वो भी शिकायत कर रहा है। जो उनसे बड़े हैं वो भी शिकायत कर रहे कि आप हमको नहीं समझते, पापा मम्मी हमको नहीं समझते, हमको ये करना है, हमको वो करना है। वो भी शिकायत कर रहे हैं। या कोई बाइक चाह रहा है, कोई एक्टिवा चाह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो शिकायत ही कर रहा है। जो उनसे ऊपर हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं। माँ बाप हैं, वो बच्चे से शिकायत कर रहे हैं कि ये बात ही नहीं सुनता, ये तो अपनी करती है, ये तो अपने ही करता है, बच्चे कुछ मानते ही नहीं हमें। वो भी शिकायतों से उनका मन भरा हुआ है। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा, हमारे पास कोई बैठता ही नहीं, हमें कोई समझता ही नहीं, बड़े बुज़ुर्गों की कोई इज़्ज़त ही नहीं करता। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, टाइम ही नहीं किसी के पास। वो भी शिकायत कर रहे हैं। किसका मन नहीं है? यू कैन कंप्लेन अबाउट योर सिचुएशन और यू कैन चेंज इट। शिकायतें करते रहो सारा जीवन, शिकायतें ख़त्म नहीं होगी। आपका जाने का वक्त आ जाएगा। या तो शिकायतें करते रहो या अपनी सिचुएशंस को या वो चीज़ों को बदल लो। आपके हाथ में है। कांटों के बीच में ही फूल खिल रहा होता है। फूल तो कुछ नहीं कहता, कांटे रोक लेते खिलने से क्या? कोई परिस्थिति कुछ नहीं कहती। कोई परिस्थिति आपको ग्रो करने में बाधा नहीं बन सकती। कोई चीज़ कुछ भी नहीं कर रही होती, हम ज़िद कर रहे होते हैं। जैसे छोटा बच्चा लिट जाता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप ज़िद कर रहे होते हो, आप बचपना कर रहे होते हो, आप किसी चीज़ में रिजिड हो जाते हो, ज़िद करने लग जाते हो। नहीं तो सिचुएशन कुछ नहीं कहती। परिस्थिति क्या होती है? आप किसी चीज़ को कुछ मान लो, वो परिस्थिति हो जाती है। मनोस्थिति सब कुछ होती है। आपके मन की क्या स्थिति है? परिस्थिति तो बाहर होती है, वो क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। मान लो तो कोई बात है, ना मानो तो बस प्यार की ही बरसात है, जीवन की ही सब कुछ बात है। आपके ऊपर है, आपके दृष्टिकोण पे है। आप जब थोड़ा चीज़ों से परे हटते हो ना, नाक में नाक घुसी होएगी ना, तो दिखेगा कहाँ पे? थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, थोड़ी डिटैचमेंट चाहिए। पीछे हटके साक्षी भाव से आप चीज़ों को देख पाते हो क्लियर कि ये ऐसी चीज़ है, इसको हम ऐसे ही बड़ा बना रहे थे, इस परिस्थिति को हम वैसी कर रहे थे। मान लो छोटा बच्चे से भी ले लेते हैं, फिर बड़ों पर चलते हैं। छोटा बच्चा भी अगर कह रहा है कि मेरा नहीं पढ़ने का मन करता, वो इतना ज़्यादा होमवर्क करते हैं, फिर ट्यूशन का ऐसे करते हैं, आप हंसते हो ना। आपको पता है ना, आप भी यही करते थे। बच्चा जो आज कह रहा है बिल्कुल सच्चा है, नहीं उसका मन हो रहा है या कुछ भी है, हम ज़बरदस्ती तो नहीं वो कर सकते ना। लेकिन हम फिर भी उसको समझाते हैं, प्यार करते हैं, हक करते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं। फिर बच्चा ट्यूशन चले जाता है, हो भी आता है। डेली डेली किसी का भी वो सेम चीज़ करके ऊब हो ही जाती है। मन हमेशा कोई बच्चे की सेम या किसी की भी सेम एनर्जी नहीं रहती। और क्या हो रहा होता है? या उसने होमवर्क नहीं किया होता तो उसको टेंशन होती कि सुनने को मिलेगा, या मैम ऐसे कहेगी, या सभी के सामने एम्बेरस करेगी, या कुछ भी है, या कोई एग्ज़ाम होता है। बात कुछ नहीं होती ना। आप डिटैच होके कैसे देख पा रहे होते? क्योंकि आप उस समय समझते हो कि बच्चा अभी छोटा है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टू मच हो रही हैं, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। लेकिन आप बच्चे को स्कूल छुड़वा देते हो, पढ़ाई तो नहीं छुड़वा देते, ट्यूशन तो नहीं छुड़वा देते।
यही है ना, इसको ही कहते हैं ना साक्षी भाव। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हो, दूसरे की हेल्प भी कर पाते हो। ऐसे ही बड़ों के साथ है। जो कोई कह रहा है कि मुझे ये करियर चूज़ करना है या कुछ है, या ये एग्ज़ाम मेरे से होगा नहीं होगा, घबरा रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, उसको भी कैसे आप हेल्प करते हो? क्योंकि अभी वो जीवन के जिस पड़ाव पे है उसको चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हैं। उसका मन तो कह ही रहा होता है यहाँ चल जाऊँ, वो कर लूँ, वो भी देख ही रहा होता है, वो भी इधर उधर से सुन ही रहा होता है। किसी को भी नहीं पता होता कि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी। ऐसी सिचुएशंस आपके सामने बन जाती हैं, किसी को भी नहीं पता होता। अभी भी नहीं पता। थोड़े दिन पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँगा, या ऐसे वीडियो बन रही होगी, या ये सब हो रहा होगा। किसी को भी नहीं पता अगली घड़ी कहाँ आपको ज़िंदगी ले जाती है। यही लाइफ की ब्यूटी है। हर सीन का अगर आपको पता लग जाएगा तो फिर उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट सीन आपको पहले ही पता है, सारी फिल्म आपको पहले से ही पता है, उसकी ब्यूटी क्या रह गई? फिल्म की यही ब्यूटी होती है कि अगले सीन क्या होने वाला है हमें नहीं कुछ भी पता। हर सीन में ना, ज़िंदगी की हर सीन में कल्याण है। ये चीज़ आप समझ लो। ये चीज़ सबने अपनी लाइफ में देखी होगी कि जिस चीज़ के लिए कल हम रो रहे थे ना, किसी रिलेशनशिप के लिए कल हम रो रहे थे, किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए कि ये ले दो वो ले दो, अगर वो चीज़ नहीं भी मिली ना, अगर वो रिलेशनशिप नहीं भी वर्क किया ना, अगर वो जॉब नहीं हो पाई ना, आप देखोगे आज मैं जहाँ हूँ ना, बेस्ट ही हुआ। कुछ भी यहाँ पे अकल्याण है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ही कल्याणकारी है। जिसका ये सारा खेल है ना, ये सारी सृष्टि अपने में ही कल्याणकारी है। यहाँ कुछ भी अकल्याण नहीं है किसी भी चीज़ में। ज़िंदगी जहाँ भी आपको जिस मोड़ पे भी परिस्थिति लेकर आ रही है ना, उसमें कुछ राज है, कुछ बात है, कुछ सीखना है, तभी तो आप ग्रो करोगे ना। जीवन पाठशाला कैसे है? परिस्थितियाँ आपको सिखाई तो रही हैं। स्कूल हम किस लिए जाते थे? स्कूल भी तो खेल ही है ना। वहाँ से इतना कुछ सीखा ही ना, बचपन से खेल कूद भी किया, पढ़ाई के माध्यम से कुछ हमें चीज़ें भी पता लगी, थोड़े हम स्मार्ट भी हुए, थोड़े हम अपडेट भी हुए, थोड़े शैतान भी हुए, चीज़ें पता लगी ना। नहीं तो स्कूल वूल बंद हो जाएंगे, सारे बच्चे घर पे ही कर लें। ऐसे ही जब आप जॉब वॉब पे निकलते हो या कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू देने निकलते हो, आपकी पर्सनैलिटी और ग्रूम करती है, थोड़ा और आपको पता लगता है, थोड़ा और दुनियादारी का पता लगता है, जो कि स्कूल कॉलेज में नहीं पता होता। बिल्कुल ही चीज़ें अलग होती हैं। जॉब पे बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, स्कूल कॉलेज में चीज़ें बिल्कुल अलग थी। वहाँ का डिसिप्लिन अलग है, वहाँ का डेकोरम अलग है, सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। हर सीन ज़िंदगी का हमें सिखा रहा है। बात ये है, कंप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। कंप्लेन करने से चीज़ें नहीं बदलती, शिकायत करने से हमारी एनर्जी ही और टाइम वेस्ट ही होता है। करके देख लो, या चीज़ें बदल जाएं या कुछ हो जाए, ज़िद करके आप अपनी एनर्जी डाउन कर लोगे और चीज़ें बदल भी गई ना। चीज़ें तो वैसे समय पे ही बदलती हैं, पर अगर बदल भी गई ना, तब आप सोचो कि ऐसे चीज़ों को पाके मज़ा भी क्या। इतना रो पीकर, इतना रो पिट कर, लिट कर ज़मीन पे, ज़िद कर कर, आंसू बड़े बड़े बहाकर, हताश होकर, हार कर, ऐसे चीज़ों को पाकर मज़ा क्या आएगा? आप ये सोचो ना। छोटा बच्चा तो चलो बच्चा होता है, उसको ट्रिक्स आ रही होती है कि हाँ मैं ऐसे लिट जाऊँगा तो इनकी समाज में या दुनिया में या लोग देखेंगे, इनकी एम्बेरसमेंट होगी, तो वो उनको चीज़ लेके माँ बाप को देनी पड़ती है। आप ये तो है नहीं कि बच्चे को वहाँ छोड़ के आ जाओगे कि लिट गया, तो लेके देना पड़ता है। तो होता है कि चलो यार बच्चा अब ऐसा कर रहा है, पर बड़े होकर ऐसे आप लिट जाओगे या कोई रिलेशनशिप में आप ऐसे लिट जाओगे? नहीं। चीज़ें, हर चीज़ का सार, हर चीज़ के पीछे राज, हर चीज़ में कल्याण देखना शुरू करो। ज़िंदगी ऐसे है और कुछ भी नहीं है। परिस्थिति कुछ नहीं कहती, अपनी मनोस्थिति पे आया करो। उस समय सोचा करो, कहीं परिस्थिति मुझे चलाने तो नहीं लगी, कहीं कोई सिचुएशन के पीछे लग के तो नहीं मैं चल पड़ा, कहीं मेरा मन उसके पीछे तो नहीं भागने लग गया। एक चीज़ को ही आप अगर पकड़ लोगे ना जीवन में, आप परेशान रहने लग जाओगे। किसी की शादी नहीं हो रही ना, वो सारा दिन ही उसके पीछे लगा हुआ है, शादी.com के पीछे ही लगा हुआ है। जहाँ जा रहा है वही देखता रहता है, जहाँ जिससे मिलता है ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, ये भी है, वो भी है। ऐसे नहीं, ऐसे मुझे एक बात बताओ, ऐसे रिश्ते जोड़ के क्या मज़ा आएगा? फिर जोड़ियाँ परमात्मा बनाते का मतलब क्या होगा? आप इतना ज़्यादा अगर जद्दोजहद करने लगे हुए हो,
आपको लगता है कि आप राइट डिसीजन या राइट पार्टनर या सब कुछ देख पाओगे? नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, परमात्मा के हाथ में, कुदरत के हाथ में, समय के हाथ में, प्रकृति के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग वाला माइंड ही गलत डिसीजन आपको ले जाता है। फिर हम कहते हैं ना, अरे हमारा रिलेशनशिप तो वर्क नहीं किया, हमारे तो इतने झगड़े हो रहे हैं। तो चेक कर लो ना, किस घड़ी में, कैसी सिचुएशन में, कैसे आपने, किस माइंड से, किस एनर्जी से आपने डिसीजन लिए थे, या किस जॉब में आप घुस गए। लोग सोचते हैं ना, यहाँ से ट्राई कर लो, वहाँ से अपनी सिफारिश लगा के वहाँ पे जॉब लगवा लूँ, वो कर लूँ। आप उसमें खुश नहीं रह पाओगे। आप जितना भी आप स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, उतना बंदा लाइफ में अपसेट होता है। जितना बंदा खुद को समझता है कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने तो ये कर लिया, मैंने वहाँ से वो कर लिया। आप कच्चा फल खाने की कोशिश कर रहे हो। कच्चा फल हमेशा मीठा तो होगा ही नहीं, कड़वाहट तो होगी ही, सख्त भी होगा। सहज पके सो मीठा हुए। परिस्थितियां बनके इसलिए आती हैं ताकि हम उसमें पक जाएं। और क्या मतलब होता है? यूनिट टेस्ट या एग्ज़ाम स्कूल में क्यों रखे जाते हैं? ताकि पता तो लगे कि पढ़ा क्या है सारा साल में। परिस्थिति, सिचुएशन आती है तभी तो पता लगता है ना कि जीवन में कुछ सीखा भी है, जीवन में कुछ विनम्रता आई भी है, जीवन में कुछ ठहराव आया भी है, जीवन में कुछ समझ बढ़ी भी है, जीवन में कुछ निखार आया भी है। तभी कहते हैं ना, परिस्थिति आती है तो कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। और बिखरने वाले वही हैं जिन्होंने बचपन से लिटना सीखा होता है। जहाँ जाओ वहाँ लिट जाओ। भैया हमको तो माँ बाप ने कोई चीज़, हमने कहा ना कि पापा वीडियो गेम ले दो, पापा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, क्या करोगे? हमने अगली बार नहीं बोला, हम नहीं कहीं पर भी लिट गए। मुझे हमेशा अपना ये रहा कि ये चीज़ कह दिया, नहीं मिली कोई बात नहीं, और बहुत खेल है करने को। कोई वीडियो गेम ही रह गई क्या? कोई बाइक हो गई, मांग ली, कोई साइकिल मांग ली, गियर वाली साइकिल मांग ली, नहीं लेके दी गियर वाली साइकिल, कोई नहीं, हमने वो किया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये बात याद रख लेना। बिन मांगे ही सब कुछ यहाँ पे मिलता है, और देने वाला परमात्मा है। माँ बाप के थ्रू भी वही देता है। जो आप जॉब्स और ये सब भी कर रहे हो ना, आपकी किस्मत में जितना है ना, आपको मिलना ही है। आप सोचते हो हम ज़्यादा कर लेंगे ना, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, आपको उतना ही मिलना है जितना आपकी किस्मत में है। आके भी आपके हाथ से चले जाएगा। कितने लोग स्मार्ट बनते हैं ना, इसको पटा लूँ, उसको पटा लूँ, और थोड़े टाइम में पता लगता है जी ब्रेकअप भी हो गया। भैया ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। ज़िंदगी सहज ही, सहजता से ही सब कुछ मिलता है। जो मेरी किस्मत में है ना, वो मुझे मिलकर ही रहेगा। मैं किसी भी कोने में बैठा हूँ, ये कभी मत सोचना कि मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे तक लंगर पहुँचेगा, मेरे तक पूड़ी पहुँचेगी, मेरे तक सबको मिल रहा है। कोई पत्थर में भी कीड़ा है ना, पत्थर के नीचे भी छुपा हुआ है ना। वो बात पता है आपको? जब चाइना की नहीं, शायद जापान की बात है कि जापान में जब भूकंप आया था, तो वहाँ पर कोई छिपकली जो है, कोई ऐसे किसी पेंटिंग के पीछे या दीवार के पीछे वो रह गई होगी, फंस गई होगी। तो वो फंस गई होगी, तो किसी ने उसको देखा, या ये बात है, मुझे प्रॉपर वो याद नहीं आ रही सिचुएशन। तो दूसरी छिपकली उसके लिए अपने मुंह में रख के खाना उसके लिए लेके जाती थी पीछे, कि वो छिपकली वहाँ पे फंसी हुई है, या पता नहीं कट गई थी वो आधी, या कैसे करके दूसरी छिपकली उसके लिए, ये जो वहाँ पे बचाने गए थे उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि दूसरी छिपकली उसके लिए, फंसी हुई छिपकली के लिए मुंह में खाना लेकर जा रही है। परमात्मा जो है ना, पत्थर में भी जो कीड़ा अगर होगा ना, उसको भी दे रहा है। जल में भी जो जीव जंतु हैं, सबको दे रहा है। आपको कैसे नहीं देगा? आप इतना चिंतित क्यों होते हो? आप इतना ज़्यादा भागने क्यों लगते हो? यूट्यूब पे भी आए हैं लोग, वो भी करने लगे हुए हैं, दूसरे को कॉपी करने लगे हुए हैं, दूसरे को देखने लगे हुए हैं। कैसे होगा यार? मुझे तो समझ नहीं आता। दूसरों को देख के मैंने अपना घर थोड़ी ना वो करना है। मेरी अपनी क्या ब्यूटी है, मेरी अपनी क्या निजता है, मेरा अपना क्या नेचर है। ज़िंदगी में कहीं पर भी किसी को कॉपी करने जैसा कुछ भी नहीं होता। भगवान ने दो नहीं वो बना दिए, नहीं तो दो बना देते, आपकी कॉपी बना देते। हर कोई अपने में यूनिक है, हर कोई अपने में स्पेशल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किसी को मिलियन व्यूज़ आ रहा है तो वो पता नहीं कुछ वहाँ पे कुछ हो रहा होगा, बहुत ही खास हो रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप अपनी बात करो, आप अपने आप को जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट करो। भले कोई एक क्यों ना देखे, भले ज़ीरो देखे, आपने तो सुना ना, आपके अंदर तो वो चीज़ निखरी ना। हर कोई तो बोल भी नहीं पाता, ये चीज़ भी तो देखो ना। हर किसी को दिल की बात भी नहीं करनी आती, किसी को तो अपने अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करना आता हर किसी को। पर आप चल पड़ते हो देखने, अरे उसके तो मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, उसने वो कर लिया। क्या हो जाता है? मिलियन व्यूज़ आने वाले इंसान ही होते हैं, क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज़ में अपने आप को अनईजी मत करो। उसने तो ये कार ले ली, उसकी तो वहाँ जॉब लग गई, उसका तो वो हो गया। आप कभी भी नहीं ईजी हो पाओगे। बड़े बुज़ुर्गों की भी बात उठा लो, वो भी शिकायतें कर रहे हैं, जिनका जाने का भी समय आ गया दुनिया से। हर मन ही अगर शिकायत से भरा रहेगा, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, तो हम जिएंगे कब? ये चीज़ सोचो ना। समय कहाँ है? समय तो टिक टिक करके भागा जा रहा है। ज़िंदगी तो हाथ से रेत की तरह डेली जा ही रही है। दिन चढ़ रहा है, रात हो रही है, आप शिकायतें लेके बैठे रहो। क्या परमात्मा के सामने क्या बोलोगे? ये जाके बताओगे कि हम तो धरती पे शिकायतें करते रह गए, हमने तो तेरी दुनिया देखी नहीं, हमको तो कुछ समझ आया नहीं, ये बोलोगे क्या? ये चीज़ समझो ना, शिकायतें कोई हल नहीं होती। हर परिस्थिति में खुद को पहले तो डिटैच करके पहले समझो कि परिस्थिति है क्या। कोई भी परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं होती। भगवान ने आपको विवेक दिया है, समझ दी है कि मैं इसमें कैसे इसको डील करूं। और शिकायत करके और एनर्जी डाउन करके, रो धो के, हताश होके, तो फिर तो आप कैसे सॉल्यूशन करोगे? ये चीज़ देखो कि इसको प्रॉब्लम या सम की तरह देखो। जैसे मैथ्स का सम होता था, उसको समझते थे, पढ़ते थे, फिर उसका आंसर हम नीचे करने लगते थे, नीचे हैंस प्रूव्ड हो जाता था। ऐसी कोई परिस्थिति आती है, उसमें देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं शादी हो रही तो आप बताओ कि अब मैं क्या करूँ, अपनी तबीयतें ख़राब कर लूँ? नहीं कोई जॉब लग रही, मेरा काम है मैं जाऊँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा है, वहाँ जाके इंटरव्यू दूँ, बस अब मैं क्या करूँ? वहाँ पे रोने लग जाऊँ कि जी मुझे सिलेक्ट कर लो, मुझे सिलेक्ट कर लो? ऐसे नहीं होता। ऐसे जॉब पाकर क्या करोगे? रो रो कर हर जगह ही रोने लग जाओ। कोई रिलेशनशिप नहीं वर्क कर रहा, ज़बरदस्ती रोने लग जाओगे, बैक करने लग जाओगे। सबसे नीचे गिरी हुई स्टेज होती है अगर आप किसी को बैक करने लग जाओ कि मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। इतना नीचे नहीं गिरना होता। जब आपने अपनी ऐसी स्थिति बना ली ना, वो प्यार और रिश्ते नहीं रहते, फिर वो भीख रह जाती है। भीख लेनी है क्या? मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले। प्यार में तो इज्जत मान अपने आप होता है, मांगना नहीं पड़ता। हाथ ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता कि दे दो, टाइम दे दो, बात कर लो। जिसको नहीं करना बात, कोई बात नहीं। कोई ज़बरदस्ती है क्या किसी के साथ? नहीं हो रही शादी, कोई ज़बरदस्ती किसी को भी दूल्हा या दुल्हन बना लोगे क्या? नहीं जॉब लग रही तो क्या है? आप अपना टैलेंट हमेशा पहचानो कि मैं मेरे साथ रहूँगा, कैसी भी परिस्थिति में मैं निखर के दिखाऊँगा, और सब अच्छा हो जाता है। सब होके ही रहता है। आपको बस उस समय संभलना और जागना और देखना होता है, बस साक्षी होके कि देखो। आप रुकते नहीं हो, आप रोने लग जाते हो, आप सब कुछ करने लग जाते हो, वहीं तबीयतें खराब होती हैं। रातों रात चीज़ें होने लग जाए ना। अच्छा बताओ, रातों रात बच्चा आ जाता है, रातों रात आप बड़े हो जाते हो, रातों रात चीज़ें हो जाती, रातों रात आप करोड़पति हो जाते हो। ऐसे करके यही तो जर्नी है ना। फिर जीवन क्या हुआ? यात्रा क्या हुई? ये कोई डोरेमोन का गैजेट है क्या, एनीवे डोर, मैं यहाँ से निकलूँ तो वहाँ पहुँच जाऊँ? ऐसा कुछ मज़ा नहीं आएगा। किसी को बताओगे क्या कि सीखा क्या मैंने? अपनी जर्नी से ही हर कोई बोल पाता है, सीख पाता है, देख पाता है, दूसरों की भी हेल्प कर पाता है, अगर उसने अपनी जर्नी के दौरान सब कुछ देखा है। ये चीज़ को समझो, अपने साथ टाइम स्पेंड किया करो, आपको समझ आएगी सिचुएशंस। कंप्लेन करना तो कुछ होता ही नहीं है, टाइम ही नहीं होना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कि कंप्लेन करना भी कुछ होता है। जीते जाना होता है, जीने वालों की ही ज़िंदगी है, जीने वालों का ही परमात्मा है, जो जीना चाहते हैं। बस वो देखना, वो आपको गाइड कर रहा होता है। एक कदम ही हमारा होता है, 1000 कदम की तो पद्मा पद्मा वो मदद करता है सबकी। ये चीज़ आप देख पाओगे कि मैंने एक हिम्मत का कदम बढ़ाया और उसने पता नहीं कितनी मदद मेरे को दी। 1000 कदमों की उसने मुझे मदद दी और मेरे साथ ही था। बस वो ये चीज़ देख रहा था कि मैं निखरता हूँ कि बिखरता हूँ। यही चीज़ की ही होती है। आपको गॉड हेल्प दोज
हु हेल्प देमसेल्व्स। आप एक कदम बस रखो अच्छे की तरफ। एक कदम से ही तो 1000 मील की यात्रा होती है ना। पहला कदम तो करो, फर्स्ट स्टेप तो करो। छोटा बच्चा भी तो ऐसे ही चलता है ना, छोटे छोटे स्टेप्स लेता है ना। फिर देखो वही बच्चा सारी दुनिया घुमा रहा होता है। ये चीज़ हमको समझना होगा। शिकायतें कुछ नहीं हैं। शिकायतें करने वाले लोग तो भगवान से भी सारा दिन शिकायतें कर रहे हैं। उनसे कहो ना कि यार भगवान से कोई शिकायतें करनी होती हैं। वो कहते हैं और करे क्या, क्या बात करे। पता नहीं आपके घर पे माँ बाप है, आप क्या उनके पास शिकायतों के लिए जाते हो क्या? परमात्मा कोई ऐसी चीज़ है क्या? वो भी तो हमारा माँ बाप है ना, माता पिता है ना। माता पिता के सामने बस जाके अपना ये जो इतना कूड़ा मन में भरा हुआ है बस वही डालते जाओ क्या? प्यार क्या कोई चीज़ नहीं होती? हंसना खेलना, दिल का कुछ शेयर करना, वो कुछ नहीं होता? ये चीज़ समझो। शिकायतें तो मन में आनी नहीं चाहिए। शिकायत कुछ भी नहीं होती। सब कुछ परिस्थिति कुछ भी नहीं होती, आपकी मनोस्थिति होती है। ये चीज़ को समझो, अपने साथ बैठो। कुछ नहीं पता लगता, मैं भी आपका भाई हूँ। कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस नहीं कुछ पता लगता पूछा करो। पूछने से ही चीज़ें वो होती हैं। सबको, किसी को भी कुछ नहीं आता था, हमने भी सीखा ही है, आज भी सीख रहे हैं। मैं आज अगर कुछ बात पढ़ता हूँ, पहले मैं खुद उस चीज़ की मुझे भी समझ या स्टडी होती है। सबको करना पड़ता है, हर कोई स्टूडेंट ही है। हम कोई किसी के यहाँ पे गुरु नहीं हैं। हम बहन भाई हैं, आपस में फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं। ये डिस्कशन ही है हेल्दी। कोई यहाँ पे किसी का गुरु नहीं है। बस अपने जीवन से हमने कुछ अपने जीवन पे ये वर्क किया, वो दूसरों से हम शेयर करते हैं, और कुछ नहीं है। आप भी शेयर करो हमसे, अच्छा लगेगा, मन हल्का होगा, चीज़ें सीखने मिलेंगी। नहीं कुछ पता लगता, आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आ रहा है, कोई परिस्थिति है, नहीं समझ पा रहे, मन उदास है, कुछ भी है, तो शेयर किया करो। बस ये बहाने से कोई भी पोस्ट बन जाती है, फ़ोटो के माध्यम से, कुछ भी करके, वीडियो के माध्यम से, या बात या डिस्कशन के माध्यम से, वो हल्का फुल्का सा बस यही डिस्कशन है। हेल्दी टॉक्स कह लो उसको, सुविचार कह लो, ये हेल्प कर जाती है बातें। बस इतना सही है। अपना ध्यान रखो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनकी गाइडेंस लिया करो, बड़ों के साथ बैठा करो। अपने आप ही सब सॉल्यूशन होता है। प्यार ही सॉल्यूशन है ज़िंदगी में, हर चीज़ का, और कुछ नहीं है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।